हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए लाइगेज। अब देखते हैं कि अभी हम रेप्लिकेशन डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, तो देखते हैं कि डीएनए लाइगेज का जो है वो वर्क क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम जो दिया गया है, हमने डिस्कस किया था कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस है, वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। यानी कि यहाँ पर नया बनने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम और यहाँ पर 3 प्राइम होगा। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, वो हमारा उस स्ट्रैंड पर हमारी सिंथेसिस डीएनए की कॉन्टिन्यूस होती थी। उसे हम नाम देते थे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। लेकिन जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, इसकी पेरेंटल डीएनए जो स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो ये हमारा हो गया कौन सा स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो ये हमारा हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड पर जो बनने वाला जो डीएनए होता है, न्यू सिंथेसाइज जो डीएनए होगा, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसिस की होती है। तो जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो बनते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं क्या? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जब ये फ्रेगमेंट बन जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग प्राइमर जो लगा रहे हैं, उस प्राइमर को हमें हटाना होगा और इन डीएनए स्ट्रैंड को हमें लाइगेट करना होगा। तो जो डीएनए लाइगेज का जो रोल है, वो ये डीएनए स्ट्रैंड दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें डीएनए लाइगेज की। तो हमें ये देखना है कि डीएनए लाइगेज जो है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं लाइगेशन रिएक्शन। लाइगेशन रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। बाय दिस रिएक्शन टू ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर लाइगेटेड। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ेंगे और एक स्ट्रैंड बना लेंगे। अब देखते हैं कि जो लाइगेशन रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है। एंजाइम हमें कौन सा चाहिए? डीएनए लाइगेज। ये है लाइगेज का NH3 ग्रुप, और यहाँ पर जो वो अमाइनो एसिड पाया जा रहा है जिसका ये NH3 ग्रुप है, उसका नाम है लाइसिन। और लाइसिन का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो है यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? डीएनए लाइगेज एक्वायर एएमपी ग्रुप आइदर फ्रॉम एटीपी और एनएडी प्लस। अब देखो, दो तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे बैक्टीरिया आते हैं। इसमें जो एएमपी ग्रुप जो सबसे पहले डीएनए लाइगेज अपने ऊपर एक्वायर कर रहा है, उसको लाने के दो रास्ते हैं, या तो वो एटीपी से आएगा या फिर कहाँ से आएगा? एनएडी प्लस से आएगा। तो जो बैक्टीरिया है वहां पर जो एएमपी ग्रुप है वो एनएडी प्लस से आता है। बैक्टीरिया में कहाँ से आता है एएमपी ग्रुप? एनएडी प्लस से। और जो यूकैरियोट्स, आर्की बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं, वो अपना एएमपी ग्रुप जो है लेते हैं कहाँ से? एटीपी से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में एनएडी प्लस से, और यूकैरियोट, आर्की बैक्टीरिया और वायरसेस में जो एमपी ग्रुप है वो आता है हमारा कहाँ से? एटीपी से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डीएनए लाइकेज जो है वो अपने ऊपर एक एएमपी ग्रुप को कैरी करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे मान लो एनएडी प्लस से लेंगे तो एनएडी प्लस से एक एमपी ग्रुप निकाल लेंगे, और अगर हम एटीपी लेंगे तो हम एटीपी से एक एएमपी निकाल लेंगे और दो फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एटीपी से दिखाया गया, तो ये हमारा एटीपी का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हमारे 3 फॉस्फेट हैं। इसके 2 फॉस्फेट इन फॉर्म ऑफ पीपीआई रिलीज हो गए, और एक फॉस्फेट को क्या किया है? एक फॉस्फेट प्लस एडेनिन और प्लस राइबोस शुगर, इसको क्या किया? एएमपी बोला, एएमपी को लाइगेज ने अपने ऊपर ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? डीएनए लाइगेज एक्वायर एएमपी ग्रुप आइदर फ्रॉम एटीपी और एनएडी प्लस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो डीएनए लाइगेज ने एएमपी ग्रुप को अपने ऊपर लिया है, उसको क्या किया जाएगा? 5 प्राइम फॉस्फेट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा 5 प्राइम फॉस्फेट, और ये है 3 प्राइम ओएच ग्रुप। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी है। जो डीएनए लाइगेज ने एएमपी ग्रुप को अपने ऊपर ले रखा था, उसको इसने क्या किया? जो ये 5 प्राइम फॉस्फेट था उसके ऊपर ट्रांसफर करा दिया। ठीक है। जब यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? तो थर्ड स्टेप में हमारी होगी लाइगेशन रिएक्शन। जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, ये 5 प्राइम फॉस्फेट पर रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा 5 प्राइम टर्मिनस पर, और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप में देखो क्या हुआ? 3 प्राइम ओएच ग्रुप ऑफ एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिएक्ट विद 5 प्राइम फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज। लाइगेज की प्रेजेंस में 3 प्राइम का जो OH ग्रुप है वो ये 5 प्राइम फॉस्फेट पर रिएक्ट करेगा। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर जो है इनके बीच में फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे, यानी कि एक फ्रेगमेंट ये है और दूसरा फ्रेगमेंट ये है, ये आपस में जुड़ जाएंगे।
तो ये जो प्रोसेस है या मैकेनिज्म है, ये CSIR के जून वाला जो जून 2018 का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपसे पूछा था कि कितने स्टेप होती है और उन स्टेप्स में क्या क्या होता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इन इकोलाई DNA लाइगेज। इकोलाई यानी कि ये किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट्स की। तो जब प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो DNA लाइगेज है, तो ये अपना AMP ग्रुप कहाँ से एक्वायर करेगा? तो ये एक्वायर करेगा NAD+ से। फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द एडजॉइनिंग 3' हाइड्रोक्सिल एंड 5' फॉस्फोरिल एंड इन DNA डुप्लेट। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये 5' फॉस्फेट है और ये 3' OH ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर 5' होगा और यहाँ पर क्या होगा? 3' होगा, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे 3' और यहाँ पर 5' है। अब इन दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तब क्या होगा कि AMP ग्रुप चाहिए DNA लाइगेज को। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कह रहा है, दिस एनर्जेटिक नीड फॉर दिस रिएक्शन इज मेट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ NAD+ टू NMN। देखो क्या होगा, जब NAD+ से हम एक AMP ग्रुप निकाल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NMN में। इन ए 3 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप रिएक्शन है? 3 स्टेप रिएक्शन है, जैसा कि हम पीछे देखा है कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीइंग मेड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। कह रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट इसके लिए दिए गए हैं। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट मेड अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन स्टेप। तो कह रहा है आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जरा एक बार रिमाइंड करें आप। तो पहले स्टेप में क्या होता था? DNA लाइगेज अपने ऊपर AMP ग्रुप लेगा, तो ये हमारा DNA लाइगेज है, इसने अपने ऊपर क्या लिया? AMP ग्रुप लिया। सेकेंड स्टेप में ये AMP ग्रुप को कहां पर? 5' फॉस्फेट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो रिएक्शन होनी है वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। अब जरा हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है ATP इज लिंक्ड टू 5' फॉस्फेट एंड ऑफ निक्ड DNA। निक्ड DNA मतलब यहाँ पर जहां पर गैप प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कह रहा है AMP इज लिंक्ड टू दी 5' फॉस्फेट। तो AMP जो लिंक किया गया है 5' फॉस्फेट के साथ में, यानी कि ये हमारा कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है एडेनाइलेशन, वो एडेनाइल ग्रुप ऑफ NAD+ इज ट्रांसफर टू अल्फा एमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन इन DNA लाइगेज टू फॉर्म ए फॉस्फोएमाइड एडक्ट। तो कह रहा है कि जो एडेनाइल यानी कि जो AMP ग्रुप NAD+ से ट्रांसफर किया गया है अल्फा एमाइनो ग्रुप पर, तो ये सबसे पहला स्टेप था कि DNA लाइगेज ने अपने ऊपर AMP ग्रुप को एक्वायर कर लिया था। तो अब हमें ये स्टेटमेंट देखना है कि इसमें सबसे पहले सेकेंड आ रहा हो, फिर फर्स्ट आ रहा हो, और उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? थर्ड। तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। पहले ऑप्शन में देखिए आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। सेकंड में भी बोला गया फर्स्ट थर्ड सेकंड, नहीं। थर्ड में बोला गया है कि सेकंड फर्स्ट और थर्ड, तो यानी कि सेकंड वाला जो स्टेप है ये वाला, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फिर हमारा ये सेकंड वाला जो है ये फर्स्ट है, और ये थर्ड वाला जो है हमारा थर्ड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था CSIR के एग्जाम में। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर के वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये वीडियो अगर आपको लाभदायक साबित हुआ तो आप इसे लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इस तरह की हम और नॉलेज आपके साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद।